दोस्तों अभी एप्पल बेर की फ्लावरिंग का समय चल रहा है। अभी एप्पल बेर पर फूल आ रहे हैं। इस अवस्था में हमें इसकी किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, जब हमें इस पर स्प्रे करना हो तो हमें इसकी फ्लावरिंग से पहले अर्थात जब इसके फूल ना आए उससे पहले ही स्प्रे कर देना है, क्योंकि ताकि हमारी जो फूल है वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो और वह अच्छे से फल बन सके। तो हमें जो इस पर स्प्रे करना है वह फ्लावरिंग से तुरंत पहले कर देना है, जिससे हमारा एप्पल बेर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इसलिए हमें जो फ्लावरिंग के समय न करके स्प्रे करना है वो पहले इस प्रकार से करना है। जो मार्केट में M45 नाम से दवा आती है, जिसमें WP 75% आती है, इस प्रकार से उसका स्प्रे कर दे। और फिर बाद में जो अब फ्लावरिंग चालू होती है तो हमें स्प्रे नहीं करना है। जब फूल आते हैं उस समय हमें स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि जब फूल आते हैं तो वह फल बनने के लिए जब उनमें समय लगता है, तो इस समय अगर हम इस पर स्प्रे कर देते हैं तो इस पर जो मधुमक्खी और कीट बैठते हैं और इनसे जो नर और मादा का मिलन होता है और फल बनता है। इस प्रकार से हमारा फल बनता है, जिससे अगर हम फ्लावरिंग के समय इस पर स्प्रे कर देते हैं तो कीट यहाँ पर नहीं बैठते, क्योंकि जब स्प्रे कर देते हैं तो उसकी दुर्गंध से कीटियाँ इन पौधों पर नहीं आते और इस प्रकार से हमारा उत्पादन कम रहता है। फ्लावरिंग के समय स्प्रे करने से हमारे जो फल के उत्पादन क्षमता है वो घट जाती है। इस प्रकार से हमें जो इस पर स्प्रे करना है वह फ्लावरिंग से पहले करना है। इस प्रकार से हमारे एप्पल बेर के पौधों की देखभाल करनी है और इस प्रकार से हमें इसमें पानी की आवश्यकता भी रहती है। जब हम इस पर फल आने लग जाते हैं, अर्थात जो फ्लावरिंग का समय होता है उस समय हम पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय पानी देने से इस पर जो फ्लावरिंग है वो झड़ने लगती है। और कुछ समय बाद जब ये फल बनना चालू हो जाए तो इसमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही इसमें जो हमारे उर्वरक है वह भी देना चाहिए। इसकी गुड़ाई करके कुछ इस प्रकार से देना चाहिए कि जो हमारा DAP है वह 200 ग्राम प्रति पौधा और जो नाइट्रोजन है वह लगभग 100 ग्राम प्रति पौधा देने चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान रहे कि जब हम इसमें ये DAP और उर्वरक दे रहे हैं तो ये जड़ से थोड़ी दूर, अर्थात जो हमारी जड़ है, इसका तना है, उसकी जो मोटाई है उससे थोड़ी दूर होके इस पर डालनी चाहिए मिट्टी में। और मिट्टी में डालने के पश्चात जब इस पर सिंचाई करें तो वो जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में चली जाएगी। इसकी जो उर्वरक है वह हमें पौधे की जड़ से थोड़ी दूर डालनी चाहिए। इस प्रकार से हमें ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। धीरे धीरे जो हमारा ये फ्लावरिंग है, अर्थात जो फूल है, वो फल का आकार लेने लगेंगे और फल का आकार लेने के समय हमें इनमें पानी भी हल्की सिंचाई करती रहनी है, ताकि हमारे जो फलों की साइज है, जो हमारे एप्पल बेर की साइज है, वह अच्छे से बन सके और अच्छा उत्पादन मिल सके। देखिए, जो हमारा एप्पल बेर का बाग है वह एक ऐसा बाग है जो हमें फर्स्ट साल से ही इनकम देना शुरू कर देता है। अन्य बागों की अपेक्षा में यह हमें फर्स्ट साल से ही इनकम देना शुरू कर देता है। जब हम फर्स्ट साल में यदि इसे फरवरी में लगाते हैं तो ये हमें दिसंबर में, जनवरी में फ्लावरिंग देना चालू कर देता है और इससे हमारा जो लागत है फर्स्ट साल में निकल आती है। इस प्रकार से जो ये एप्पल बेर का पेड़ पौधा है, ये थाई एप्पल बेर 2 प्रकार से आते हैं। जो हमारा ग्रीन थाई एप्पल बेर आता है और एक रेड कश्मीरी एप्पल बेर आता है। इस प्रकार से हम इसकी जो बाग लगाते हैं और बाग लगाने में हमें जो प्रोडक्शन मिलता है उससे ही फर्स्ट साल में हमारी जो इनकम से पूरी लागत निकल आती है। इस प्रकार से इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करने के पश्चात इस पर जो उत्पादन है बहुत ही अच्छा मिलता है। यदि हमें इन पर जो सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट से तो हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट में सब्सिडी मिलती है और कई स्टेट में नहीं। तो इस प्रकार से हम अपने स्टेट का मालूम कर ले और सब्सिडी का भी विशेष रूप से ध्यान रखें।